वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है भड़क जाएंगे आज रात डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग होने वाली है कि आपके पार्टनर इस रिलेशन में आज रात क्या सोच रहे हैं और वो क्यों भड़क जाएंगे, कैसी उनकी एनर्जी आज रात आपको लेकर रहने वाली है। तो टैरो से ये जनरल गाइडेंस होगी और जो कुछ भी आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए, आप दोनों के इस रिश्ते में जो एनर्जीज हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो टुनाइट फीलिंग्स है, कलेक्टिव्स के लिए है, जनरल है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमेंट डालें, अपने लाइक्स दें और अपने प्यार को आप इसी तरीके से मुझे दिखा सकते हो। और बहुत लोग ना वीडियोस को लाइक नहीं देते, लेकिन रोज़ आते हैं, वीडियोस सुनते भी हैं और अपने अपने टॉपिक भी डाल देते हैं, लेकिन लाइक बटन नहीं दबाते हो आप। लाइक बटन दबाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालो ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिले और इस चैनल को यूट्यूब और भी दूसरे जो दर्शक हैं उन तक पहुंचाए, क्योंकि ज़्यादा लाइक और कमेंट आएंगे तो इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाया जाएगा। चलिए अब रीडिंग पर आते हैं। तो आज रात इनकी एनर्जी में है उतावलापन, प्यार और गुस्सा। जी हाँ, गुस्सा भी है। ये पर्सन आपको बार बार यही बोलना चाहते हैं कि वो आपसे नाराज़ अगर हो भी जाते हैं, अगर वो कई दिनों तक आपको कॉल नहीं करते हैं, मैसेज नहीं करते हैं, उनका इंतज़ार आपके लिए वैसा ही बना रहता है। तो अंदर से ये जो भी फील कर रहे हैं ना, आज रात वो गुस्से में निकलेगा। जो लोग डेली बात करते हैं, आज रात अगर आपकी इनसे बात होती है तो आप कोशिश करना कि पुराने जो लड़ाई झगड़े हैं, पुरानी गलतफहमियां हैं, पिछली बातों को आपने ज़्यादा कुरेदना नहीं है। उन्हीं बातों को बार बार पार्टनर के सामने नहीं रखना कि तुमने लास्ट टाइम मेरे साथ लड़ाई करी थी, तुमने लास्ट टाइम मुझसे ये बात छुपाई थी, तुम भरोसे लायक नहीं हो, तुमने मेरा कई बार विश्वास तोड़ा है। तो पुरानी बातों को लेकर आपने आज रात इनसे कोई बात नहीं करनी। और ये रीडिंग जो है गाइज सबके लिए है, मैरिड अनमैरिड के लिए, और जिन लोगों के पार्टनर डिवोर्स्ड हैं या फिर कोई डिवोर्स्ड या सेपरेशन उनका अपनी वाइफ या हस्बैंड से चल रहा है और वो आपके साथ भी रिलेशन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, तो भी आज रात आपके पार्टनर को आपके लिए प्यार, अट्रैक्शन और एक पुल महसूस होगा, एक खिंचाव महसूस होगा। और मैं यहाँ क्या देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे कुछ कन्फ्रंट करना चाहते हैं और ये बहुत जल्दी अपने मन की बात को बोल देना चाहते हैं। अभी बीते दिनों भी एक ऐसा वीडियो आया था, मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि अगले आने वाले टाइम में काफ़ी लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। चाहे फिर बात किए 6 महीने गुजर गए हैं, 1 साल से नो कांटेक्ट है या 3 महीने से नो कांटेक्ट है, तो गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं, वो आपको लेकर कुछ फ्यूचर भी प्लान कर रहे हैं। अभी अभी मैंने आपके रीडिंग में एंजल नंबर 999, 555, 333, 1111, 777 नंबर और कुछ कुछ लोगों के लिए मैंने नंबर 7, 8, 6 ये भी देखा है। आज
रात का जो टाइम रहेगा इनके लिए, वो इनको फीलिंग्स बताने में और प्यार दिखाने में एक जोश देगा, एक जुनून देगा, एक जल्दबाजी भी देने वाला है कि ये बहुत जल्दी आपको अपनी लाइफ की कोई ऐसी सच्चाई बता सकते हैं, कोई ऐसा ट्रुथ आपके सामने खुद ही रख सकते हैं जो ये बहुत टाइम से छुपा रहे थे। कुछ लोगों को मैं थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अपना प्यार दिया है, अपने वैल्यूएबल फीडबैक दिए हैं। काफ़ी सारे जो मेरे यूट्यूब पे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझसे टैरो ऑनलाइन सीखा, आज वो अपना खुद का चैनल बना चुके हैं, पैसा कमा रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन टैरो कोर्स बहुत टाइम से चल रहे हैं, नया बैच भी शुरू होने वाला है। बैच चलते रहते हैं गाइस, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। तो जिनको टैरो सीखने में इंटरेस्ट हो, जिस तरह से मैं टैरो पढ़ती हूँ, देखती हूँ और समझाती हूँ, आप मुझसे अगर टैरो सीखना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी भी मैं सिखाती हूँ, आप एस्ट्रोलॉजी भी मुझसे सीख सकते हो। फीस क्या रहेगी, कितने टाइम का कोर्स रहेगा, कितने टाइम की क्लास रहेगी, क्या क्या सीखने को हमें टैरो में और एस्ट्रोलॉजी में मिलेगा, बिगनर लेवल सीखना चाहते हो, एडवांस लेवल सीखना चाहते हो, दोनों की फ़ीस अलग है। और अलग अलग तरीके से अलग अलग बैच भी अवेलेबल हैं, मॉर्निंग का बैच, इवनिंग का बैच, नाइट का बैच। तो सारी जानकारी आपको मेरे इंस्टा पे मिल जाएगी। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आप अपनी कंसल्टेशन भी ले सकते हो। अब आते हैं रीडिंग पर। आज रात कई लोगों को लगेगा कि हमें इस रिश्ते में अब सच जानने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को बीते दिनों से फील हो रहा होगा कि मुझे इस पर्सन से आमने सामने बात करनी है, मुझे अब इनका बहुत टाइम वेट नहीं करना, क्योंकि आपका पेशेंस लेवल जवाब दे रहा है। आप अपने रिलेशन को एक मजाक नहीं बनाना चाहते, या तो आपको भी घर वालों से प्रेशर हो सकता है, फैमिली से, समाज से, या फिर आपकी एज शादी के लायक हो गई है और अब आप शादी करके घर बसाना चाहते हो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट देने की वजह से, शादी का प्रपोजल देने की वजह से मुंह फेर लिया है। ये पर्सन अभी भी भाग रहे हैं, रनर एनर्जी में है। इस पर्सन को किसी ने ब्रेन वॉश भी किया हुआ है, क्योंकि इनकी जो वाटर एनर्जी है, जो हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को, हमारी जो सेंटिविटी है, हम किस तरह से सेंसिटिव इश्यूज को हैंडल करते हैं, हम कितने इमोशनल हैं, हम कितने भावनाओं से भरे हैं, हमारे अंदर जो भी विचार चलते हैं वो मून एनर्जी के कारण चलते हैं। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, हाँ या ना में आपके रिश्ते में ये उलझे हुए हैं, लटके हुए हैं और आपको भी वेट करा रहे हैं। तो अभी ये कुछ दिन ऐसे ही रहेंगे। अपनी फीलिंग्स को बहुत हद तक अपने पास छुपा कर रखा हुआ है, ये ओपनली शेयर नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी मून एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि मून एनर्जी जो होती है, मून बेसिकली क्या है, देखो, अगर सूर्य एक राजा है, एक लाइफ फोर्स है, तो मून जो है एक रानी है। आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपके अंदर जो ममता है, दया भाव है,
आप इमोशनल हो, आप जल्दी रिएक्ट करते हो, आपको छोटी छोटी बातें अगर दिल पे लग जाती हैं, या फिर कई बार आप लोगों का दर्द अपने जीवन में ले लेते हो कि हाय उसको ये परेशानी हो रही है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों की मून एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस में नहीं होती, क्योंकि मून को भी बैलेंस करना पड़ता है। हमारे अंदर की जो वाटर एनर्जी है, मून एनर्जी, उसको बैलेंस करना पड़ता है। आपने कई बार इस पर्सन की बातों पर अंधाधुंध विश्वास किया है, ब्लाइंड फेथ दिखाया, ब्लाइंड ट्रस्ट दिखाया, नतीजा धोखा मिला। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का पार्टनर आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, आपको छोड़कर पछता रहे हैं, रिग्रेट का कार्ड है। पास्ट टाइम जो बिताया था साथ में, उसको लेकर दुखी हो रहे हैं। आज रात इनको अपने ऊपर भी गुस्सा आएगा, हो सकते हैं गुस्से में ये अपना हाथ दीवार पे मार दें, टेबल पे मार दें। गुस्से में इनका कोई ऑफिस का काम है वो गलत हो सकता है। कुछ लोग अपने ऑफिस का काम जैसे घर पे लाके करते हैं कि पेंडिंग काम है, चलो मैं घर पे जाके कुछ अपने ऑफिस के काम को अपने लैपटॉप पे, अपने फ़ोन पे, अपने डायरी में दोबारा से लिखने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ। तो इनका कोई काम गलत भी हो सकता है गुस्से में आकर, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर ओवर फ्लो कर रही है बहुत ज़्यादा। और ये गुस्सा इनका अपने घर वालों पे भी निकल सकता है कि ये डिनर के टेबल पे बैठे हैं, खाना खाने लगे हैं, ऐसी कोई बात इनके दिमाग में आ गई और गुस्सा घर में किसी सदस्य पे निकाल दिया, माता पे, भाई बहनों पे, पिता पे, दादा दादी पे, और अगर ये मैरिड हैं हस्बैंड पे या वाइफ पे, और अगर इनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, अकेले रह रहे हैं वो। कुछ लोग हो सकता है पेरेंट्स तो हैं लेकिन काम के सिलसिले में किसी दूर जगह पर, फैमिली से दूर पीजी में रहते हैं, जॉब के कारण, करियर के कारण, या अपनी लाइफ में वो कुछ बड़ा करने के लिए दूसरे शहर, दूसरे कंट्री में चले गए हैं, तो भी ये दुखी होने वाले हैं आज रात। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात आपके पुराने मैसेज निकालकर पढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ मन में ये विश कर रहे होंगे, ये डिज़ायर कर रहे होंगे कि ये रिलेशन बहुत जल्दी सही हो जाएगा। एक तरह से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आज रात पर्सन बिल्कुल भी आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, खुद को डाइवर्ट कर रहे हैं, मन कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात करना हो, घर वालों के साथ बैठना हो, घर से बाहर कहीं घूमने निकल जाना हो, या अपने ही काम को लेकर, अपने ही जीवन को लेकर खुद को वही फोकस करना चाहते हैं। वो ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचना चाहते, और ऐसा वो खुद जानबूझकर कर रहे हैं ताकि उनको आपकी याद ना आए। और ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका होता है खुद को हील करने का। अक्सर आपने यही सुना होगा कि हील करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें पूजा पाठ भक्ति करनी चाहिए, हमें दान उपाय करने चाहिए, हमें नेचर में जाना चाहिए, मदर अर्थ के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, ग्राउंडिंग करना चाहिए, कॉर्ड कटिंग करना चाहिए, क्रिस्टल से हीलिंग करनी चाहिए, या फिर हम वाटर मैनिफेस्टेशन करें, ग्रैटिट्यूड दें यूनिवर्स में, गॉड को, हायर पावर को। लेकिन एक बहुत आसान तरीका हीलिंग का ये भी होता है कि अगर आप किसी को याद नहीं करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो व्यक्ति मुझे याद करे,
मुझे कॉल करने के लिए तड़पे, मुझे मिलने के लिए उसकी आंखें तरसें, तो आपको अपनी सारी ऊर्जा अपने लिए लगानी होती है, अपने काम पर, अपने घर पे, अपने जीवन पर, अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं, जीवन का जो गोल है उसको पूरा करने में, और अपनी एनर्जी को अच्छी चीज़ों में लगाना, भक्ति करना, अध्यात्म से जुड़ना, दान उपाय करना, घर से बाहर जाकर नेचर में बैठना, गार्डन में जो फूल हैं, बाग बगीचा है उसकी देख रेख करना, पौधे लगाना। जब आप किसी तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन डेली बोलोगे, अपने आप को सकारात्मक विचारों में रखोगे, एनर्जी हाई रखोगे, बार बार पास्ट को लेकर रोगे नहीं, उदास नहीं होंगे, बार बार पास्ट को लेकर, किस्मत को लेकर क्रिब नहीं करोगे, तो आपकी हीलिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती है। जो लोग एक साइड पे हाथ में या गले में क्रिस्टल के ब्रेसलेट डाल लेते हैं या गले में माला पहन लेते हैं, सोचते हैं कि हम चाहे पार्टनर को डेली ऑनलाइन चेक कर लें, पार्टनर की फ़ोटो निकाल कर रोज़ देख लें, पार्टनर के पुराने मैसेज पढ़ लें, लेकिन हम तो हील कर रहे हैं क्योंकि मैंने क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लिया है, मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया है, मैंने गले में माला पहन ली है, मैंने उपाय कर दिया है, मैं मंदिर में ये करने जाता हूँ, या मैं गौ माता की सेवा कर रही हूँ, या मैं गरीबों में दान दे रहा हूँ, लेकिन आप पार्टनर को सोचने से हट ही नहीं रहे हो, पार्टनर को चेक करने से खुद को रोक ही नहीं रहे हो, तो हीलिंग काम नहीं करेगी। आज रात आपको पार्टनर के ख्याल आएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा उनको चेक नहीं करना कि मैं उनका सोशल मीडिया देख लूं या मैं उनके किसी फ्रेंड को फ़ोन लगा लूं, पूछ लूं कि मेरे पार्टनर कर क्या रहे हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज हैं आपके पर्सन के, देखते हैं ये चैनल्ड मैसेज क्या है। पहला मैसेज है, मैं तुमसे रूठा नहीं, बस परेशान हूँ। तो आज रात थोड़ी लो एनर्जी में है पार्टनर, और टैरो से भी आज जितने कार्ड्स निकल रहे हैं वो गाइडेंस के ज़्यादा कार्ड्स हैं, आपको गाइड करने के, आपको हेल्प करने वाले ज़्यादा कार्ड्स हैं। जैसे मैंने हीलिंग का बताया, जैसे मैंने आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलने का तरीका बताया कि बार बार रिलेशनशिप को लेकर, पास्ट को लेकर, पार्टनर को लेकर रोना नहीं है, बार बार पुरानी बातों को पकड़कर बैठना नहीं है। ये इतना आसान नहीं है, मैं जानती हूँ गाइस, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। कुछ दिनों के लिए आप सेल्फ मोटिवेशन पे बुक्स पढ़ें, किताबें पढ़ना शुरू करें, ऑनलाइन पढ़ें या बाज़ार से खरीद कर ले आएं, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना शुरू करें, अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकलकर उन्हें मिलना शुरू करें, क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि जब रिलेशन या लव की कोई प्रॉब्लम आती है या मैरिज अच्छी नहीं चल रही होती, तो लोग दोस्तों से कटना फटना शुरू कर देते हैं, रिश्तेदारों में मिलना बंद कर देते हैं, शादी और विवाह के फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे। कोई फेस्टिवल आता है जैसे होली है, दीपावली है, या क्रिसमस है, या बसंत है, तो वो त्योहार मनाने भी छोड़ देते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा। घर में कोई इनविटेशन आया है, किसी की शादी का, किसी के घर के गृह प्रवेश का, किसी के ऑफिस के इनॉग्रेशन का, किसी का पास पड़ोस में कोई सत्संग, हवन या पूजा घर में रखी है, तो वहाँ जाने का मन नहीं करता। तो जितनी मुरझाई हुई एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में रहोगे, सैड रहोगे, आपका इनके साथ रिकंसिलेशन या रीयूनियन, जिसे हम पुनर्मिलन कहते हैं, दोबारा से रिश्ते में वापस आना, वो और लटकता जाएगा।
अगला चैनल्ड मैसेज, किसी की बातों में कभी नहीं आना चाहिए, मैंने अपना नुकसान खुद कर लिया है। अब ये मैसेज है उनका जिनके पार्टनर ने किसी की बातों में आकर आपको बहुत इग्नोर किया है। ये इनके दोस्त भी हो सकते हैं, ये इनका कज़न भी कोई हो सकती है या हो सकता है, ये इनका कोई ऑफिस का फ्रेंड या कॉलीग हो सकता है, या फिर इनके घर में कोई इनका भाई बहन है जो इनको समझाता हो या कभी बोलता हो कि प्यार और रिलेशन के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हमें ज्ञान दे रहे होते हैं वो हमारे भले के लिए भी होता है, लेकिन उनको हमारे रिलेशन का स्टेटस नहीं पता होता कि हम उस रिश्ते में कितने सालों से हैं। 3 साल से हैं, 5 साल से हैं, 8-9 साल से हैं, 10-12 सालों से हैं। हमारी उस रिलेशन में बॉन्डिंग कैसी है, हम क्या टाइम पास वाले रिलेशन में हैं या एक ट्रू लव वाले रिलेशन में हैं। तो कई बार हमारे दोस्त भी हमें कहते हैं कि क्या ये तूने देवदास जैसी शक्ल बनाई है, क्या ये मजनू जैसी शक्ल बनाई है, चल हम तुम्हें घुमा के लाते हैं, चल हम तुझे क्लब पे लेके जाते हैं, चल हम तुझे डिस्कोथेक लेके जाते हैं। तो कई बार कुछ लोग ऐसे काम करते हैं ताकि उन्हें पार्टनर की याद ना आए, वो प्यार की कमी को महसूस ना करें, वो जुदाई का गम जो है, सेपरेशन का जो ट्रॉमा है, हर्ट है, पेन है, उससे वो डील नहीं कर पाते। तो आपको भी यही कहूंगी कि आपके पार्टनर ने भी यही कुछ किया होगा आपसे दूर जाने के लिए, लेकिन जब वो दूर जाने लगे आपसे, आप उतने ही उनको याद आने लगे हो। आज रात ये आपको याद कर रहे हैं और इसी वजह से ये मुझे परेशान भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सैड एनर्जी है। और गाइज अगर मैं रीडिंग के दौरान बीच में पॉज लेती हूँ, रुक जाती हूँ, तो वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे जो सामने कार्ड्स टेबल पे पड़े हैं उनको दोबारा से देखना होता है, समझना होता है कि क्या एनर्जीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या टैरो की इंटरप्रिटेशन और गाइडेंस निकल रही है। मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, साइकिक रीडर भी हूँ। तो मैं टैरो को ट्रेडिशनली तो देखती हूँ, समझती हूँ, लेकिन जो मेरी इंट्यूशन भी मुझे गाइड कर रही होती है, जो मुझे चैनलिंग आपकी रीडिंग में फील होती है, मैं उसे भी बताना पसंद करती हूँ। अगला चैनल्ड मैसेज है, जिंदगी बस निकल रही है, मुझे इस जिंदगी में कोई मजा नहीं आ रहा तुम्हारे बिना। ये तो होना ही था। जब आप किसी को अंडर एस्टिमेट करते हो ना, खुद में अक्कड़ रखते हो, घमंड रखते हो, ईगो रखते हो कि यार मैं तो अकेला ही सब कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे कौन सा प्यार करने वालों की कमी है या मुझे कौन सा पसंद करने वालों की कमी है। तो ये इसी ओवर कॉन्फिडेंस में डूब गए थे और अब इनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, और वो भी कोई छोटे लेवल का नहीं, बहुत बड़े लेवल का। देर सवेर इनको समझ आ रही है, अकल आ रही है, ये डेफिनेटली आपके साथ रिलेशन सही करना चाहते हैं, प्यार भी देना चाहते हैं आपको, बट स्टिल वो अभी वेटिंग एनर्जी में है, वेट करा रहे हैं आपको, खुद भी वेट कर रहे हैं। शायद अभी भी वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, या अभी भी उनको डर लग रहा है कि आप उनको उनकी पुरानी गलतियों के लिए क्लैरिफिकेशन मांगोगे, प्रूफ मांगोगे, आप अभी भी उनसे अश्योरेंस लेना चाहोगे, अभी भी उनसे आपको डर है कि वो दोबारा आपकी लाइफ में आकर आपको छोड़ ना जाएं। तो उनको अपनी गलतियां पता हैं, इसीलिए वो नहीं आ रहे। और क्या है यहाँ पर, राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं गाइस, फायर, अर्थ, एयर और वाटर।
कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर 51379 हो सकता है। आपके पर्सन को अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा एंजल गाइडेंस या डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। उनको कोई ड्रीम आ सकता है ऐसा, या उनके सामने कोई यूट्यूब पे ही वीडियो आ सकता है जो रिलेशन से जुड़ा हो, टैरो से जुड़ा हो, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई वीडियो आ सकता है, मैरिज पे कोई वीडियो आ सकता है, आपकी रोमांटिक कनेक्शन पे, बॉन्डिंग पे कोई ऐसा वीडियो आ सकता है जिसको वो खोल कर सुनेंगे, देखेंगे और फिर उनको लगेगा कि प्यार तो इसी के साथ है, यानी कि आपके साथ। कई बार होता है ना, मन दुखी होता है तो हम अपना मन लगाने के लिए यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। कुछ लोग सैड सॉन्ग लगा लेते हैं, कुछ लोग फनी वीडियोस लगा लेते हैं, मस्ती मजाक वाली, कुछ लोग भक्ति, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, मेटाफिजिकल और इस तरह की जो वीडियोस हैं जिसमें स्पिरिचुअल कंटेंट है और रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है और अपने अंदर जो ये चेंजेस फील कर रहे हैं, अपने अंदर जो इमोशंस ये कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी ये बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं आपके लिए, कभी ये बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि कभी तो बड़ा मुझे फ़ोन करेंगे, कॉल पे कॉल करेंगे, मैसेज पे मैसेज भेजते रहेंगे और कभी अचानक मेरे रिश्ते से गायब हो जाएंगे, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, मुझे रिप्लाई भी नहीं देंगे और मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आपके पर्सन के जो चक्रास हैं वो बैलेंस्ड नहीं है। दूसरी बात, ये हैवी कार्मिक बैगेज कैरी कर रहे हैं लाइफ में, जो रिलेटेड टू फैमिली, सोसाइटी, करियर, मनी, इमोशंस, लव, फ्रेंडशिप, मैरिज और पास्ट लाइफ से जुड़ा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर है। ये भी एक वजह हो सकती है कि ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और है, कोई भी। और ज़रूरी नहीं है कि वो इनका कोई लव पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई इनके घर का बड़ा सदस्य जो इनको मैनिपुलेट कर देता हो या कर देती हो, या फिर इनकी लाइफ में कोई छुपा हुआ दुश्मन है, इनका एनिमी, जिसने इनके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करवाई है, कोई मंत्र या यंत्रों द्वारा वशीकरण करवा के, काला जादू करवा के इनके माइंड को कंट्रोल किया हुआ है कि ये उस इंसान को कभी छोड़ ना पाए। तो ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, इमोशंस फील होते हैं इनको, मेमोरीज इनको पास्ट की याद दिलाती हैं, ये उन ब्यूटीफुल मोमेंट्स को, इमोशंस को और कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा लव और सेक्सुअल केमिस्ट्री को रिकिंडल करना चाहते हैं, दोबारा से जीना चाहते हैं वही पलों को, लेकिन ये कर नहीं पा रहे गाइस। या तो इनके ऊपर कुछ हैवी कार्मिक बैगेज है, या नेगेटिविटी है, या कोई स्पेल वर्क इन पे किया हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी ने, और ये कई सालों का भी हो सकता है, 2 साल पुराना, 1 साल पुराना, 4-5 साल पुराना। अगर आप चाहते हो कि इनका ब्लैक मैजिक ख़त्म हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है और उसका जो ऑफिशियल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो के। और इस चैनल के हर वीडियो पे मैं अपना कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पे लगा देती हूँ, साइड कॉर्नर पे वो लगाया होता है, या ऊपर या नीचे, आप उसको देख लिया करें। और पहले इंस्टा पे जाकर आपको फॉलो का बटन दबाना है, उसके बाद मैसेज का ऑप्शन आपको दिखेगा, तब आप मुझे मैसेज कर पाओगे। राशियों की मैं अगर बात करूं तो मैंने बताया
आज कलेक्टिव्स के लिए सारी ही राशियां आई हैं। जिनको नहीं भी अपनी राशि पता होती वो परेशान मत हुआ करें, क्योंकि यहाँ पे सबकी एनर्जी आती है। तो इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं और कमेंट में आपको लिखना है आज रात, सिर्फ यही शब्द लिखना है, आज रात। वीडियो को देना लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आपका खुद कोई सजेशन है चैनल के लिए, वीडियोस के लिए, आप उसे ज़रूर डालिए कमेंट सेक्शन में। अपने पसंद का कोई भी वीडियो देखना है वो टॉपिक ज़रूर कमेंट में डालिए। वो वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, 3-4 दिनों के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।